रिसर्च प्रोजेक्ट, लेसन प्लान, टीचिंग सर्टिफिकेट, असाइनमेंट बनवाने और अपनी वर्कशॉप अटेंड करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। इस वीडियो में मैं आपको 8613 रिसर्च प्रोजेक्ट के तमाम टॉपिक सॉल्व करके बताऊंगा। आपका कोई भी टॉपिक हो, आप इस वीडियो को देख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का शॉर्ट रिसर्च अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल नसरीन एकेडमी पे। तमाम स्टूडेंट्स उसको कॉपी करने लग गए थे। इस तरह कॉपी करने से आप लोग फेल हो जाएंगे। लास्ट सेमेस्टर 8613 का अगर आप लोग रिजल्ट देखेंगे तो उसमें 54% स्टूडेंट सिर्फ पास हुए थे और 46% स्टूडेंट इस रिसर्च प्रोजेक्ट में फेल हुए थे। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि स्टूडेंट सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे थे। इसलिए कॉपी पेस्ट स्टूडेंट हरगिज़ ना करें। अपने रिसर्च टॉपिक और रिसर्च टेक्निक के मुताबिक रिसर्च प्रोजेक्ट को सॉल्व करने की कोशिश करें, रिसर्च टूल्स को यूज़ करते हुए। इस वीडियो को एंड तक देखें। आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊंगा। उसके बाद आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट खुद तैयार कर सकते हैं। और जो आपको बहुत सी जगहों पे रिसर्च प्रोजेक्ट सेल के लिए अवेलेबल नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस वजह से फेल होते हैं कि बहुत ही कम क्वालिफिकेशन वाले लोगों से रिसर्च ले रहे होते हैं, जो बिल्कुल असाइनमेंट की तरह कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं। उन्हें रिसर्च टूल्स, रिसर्च टेक्निक्स, किसी भी चीज़ का कुछ पता नहीं होता, जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हैं। तो इस रिसर्च को आपने बिल्कुल भी असाइनमेंट की तरह या क्विज़ की तरह नहीं लेना या वर्कशॉप की तरह नहीं लेना कि आप पास हो जाएंगे। इसमें अगर आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और प्रॉपर आप लिखेंगे रिसर्च टेक्निक के मुताबिक, तो ही आप पास हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 0 है, ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने आपसे सिर्फ इसलिए पूछा है कि इससे पता चल जाए कि आप कौन सी सिटी से हैं, आप किस स्कूल में रिसर्च कर रहे हैं, उस स्कूल का बैकग्राउंड क्या है। सिर्फ ये डेटा लेने के लिए आपसे पूछा है। तो इसमें कोई रिसर्च टूल्स या रिसर्च टेक्निक यूज़ नहीं होती। इसमें सिंपली आप अगर क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपसे 4 से 5 चीज़ें पूछी गई हैं। आपने उन्हीं चीज़ों की हेडिंग्स बना लेनी है। जैसे बैकग्राउंड ऑफ द स्कूल की हेडिंग बनानी है, जिसमें आपने बताना है स्कूल का नाम क्या है, ठीक है, स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। फिर बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट में आपने स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनका बैकग्राउंड बताना है। इसी तरह हेडिंग नंबर 3 में एजुकेशन रेट बताना है, लिटरेसी रेट आपकी सिटी का। फिर अर्निंग ट्रेंड्स ऑफ कम्युनिटी, जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो ज़्यादातर किस पेशे से जुड़े हुए हैं, क्या अर्निंग ट्रेंड्स हैं उसके। फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 0 को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपने ये टॉपिक और सब थीम क्यों चूज़ की है, ठीक है। आप अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में बताएं। जिस भी आप इंस्टीट्यूट में हैं उसमें आपने क्या प्रॉब्लम देखी है। तो इसमें आप 3 हेडिंग्स बना सकते हैं कि रीज़न फॉर सेलेक्टिंग दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक। इसमें आपने 5 से 6 लाइनों में अपनी वर्डिंग में बताना है कि आपने क्यों सेलेक्ट किया है, आपने क्या प्रॉब्लम देखी है। फॉर एग्जांपल आप फ़र्ज़ कर लें कि आपका टॉपिक है कोलैबोरेशन, तो आप ये लिख सकते हैं कि मैंने एज अ ट्रेनी टीचर जब मैं स्कूल में टीचिंग कर रहा था तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चों में ज़रा सी भी कोलैबोरेशन नहीं पाई जाती। वो एक दूसरे से मिलजुल के काम नहीं करते, ठीक है। उसकी ये रीज़न्स हैं, ठीक है। 3 4 5 रीज़न्स दे देने। और मैं ये रिसर्च इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इन फैक्टर्स को एनालाइज़ कर सकूँ और ये प्रॉब्लम दूर कर सकूँ, सॉल्व कर सकूँ। तो इसी तरह अगर फ़र्ज़ कर लें आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉपिक है, तो आप ये बता सकते हैं कि मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों में डेवलप करना चाहता हूँ। मैंने बच्चों में स्कूल में देखा है उनमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो किसी भी चीज़ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते, ठीक है। अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं ठहराते वो किसी भी चीज़ का, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, टीचर मोटिवेट नहीं करता बच्चों को। तो इस तरह के आप रीज़न दे सकते हैं, लिख सकते हैं शुरू की 5-6 लाइनों में। उसके बाद आपने बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी की हेडिंग देनी है, जिसमें आपने थोड़ा-सा उसकी डेफिनेशन भी कर देनी है। जैसे कि कोलैबोरेशन है, तो कोलैबोरेशन क्या होती है, किसी ऑथर या राइटर के लफ्ज़ों में आपने करनी है, ये अपने से आपने नहीं करनी। इसी तरह उसकी थोड़ी-सी पास्ट रिसर्च से हिस्ट्री उठा के थोड़ी-सी लिख देनी है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में। और फिर थर्ड हेडिंग आपने दे देनी है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। उसमें आपने 2-4 लाइनों में ये बता देना है कि मेरा जो मेन फोकस है वो इस रिसर्च के इस टॉपिक पे है, ठीक है।
जैसे कि फ़र्ज़ कर लें मेरी कोलैबोरेशन है, तो कोलैबोरेशन में जो आप टेक्निक जो यूज़ कर रहे हैं, आपने बताना है कि मैं इस टेक्निक को यूज़ करके बच्चों में कोलैबोरेशन पैदा करना चाहता हूँ। मेरा मेन फ़ोकस ये है, इस क्लास के बच्चे मेरा जो है वो मेन फ़ोकस हैं, ठीक है? तो इस रिसर्च से ये फ़ायदा होगा, ठीक है? या इसकी ये इम्पोर्टेंस है, आपने ये बता देना है। 3 से 4 लाइनें आपने लिखनी है। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में ज़्यादा आपने लाइनें नहीं लिखनी। जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपकी डिस्कशन के बारे में कि आपकी इस टॉपिक पे अपने सीनियर टीचर, सुपरवाइज़र, कोलीग के साथ क्या डिस्कशन हुई। तो इसमें आपने 3 हेडिंग्स बना लेनी है, डिस्कशन विद सीनियर टीचर, डिस्कशन विद सुपरवाइज़र, डिस्कशन विद कोलीग, या सिर्फ 2 हेडिंग्स भी आप बना सकते हैं, डिस्कशन विद सीनियर टीचर, डिस्कशन विद सुपरवाइज़र, बस, ठीक है। इसमें बेसिकली बहुत से स्टूडेंट्स ये गलतियाँ करते हैं कि वो इसमें लिख रहे होते हैं कि आई टोल्ड सुपरवाइज़र, आई टोल्ड सीनियर टीचर। तो आपने टीचर को नहीं बताना, आपने टीचर से डिस्कस करना है सिर्फ, और टीचर आपको बताएगा, ठीक है। जैसे कि फ़र्ज़ करें आप इस तरह कर सकते हैं कि रिसर्चर डिस्कस द टॉपिक विद सीनियर टीचर एंड सीनियर टीचर पॉइंटेड आउट दैट कि रिसर्चर ने जो टॉपिक है वो डिस्कस किया और सीनियर टीचर ने बताया है कि इस टॉपिक को इस तरीके से आप जो है वो हल कर सकते हैं। बच्चों में कोलैबोरेशन है, फॉर एग्जांपल बच्चों में कोलैबोरेशन की कमी है, तो आप इस तरीके से बच्चों में कोलैबोरेशन की कमी को दूर कर सकते हैं। तो ये जो तरीके बताएगा सुपरवाइज़र, वो भी आपने जो टेक्निक रखी है उस टेक्निक के अंदर रहते हुए बताएगा। जैसे कि कोलैबोरेशन को फ़र्ज़ कर लें, आपने डेवलप करने की टेक्निक रखी थी टीम वर्क, तो वो टीम वर्क के अंदर रहते हुए ही आपने बताना है कि सुपरवाइज़र ने मुझे क्या है कि इनको जॉइंट टास्क दें तो हम बहुत अच्छे तरीके से इनमें कोलैबोरेशन पैदा कर सकते हैं। अगर टीचर जो है, ठीक है, वो बच्चों को एक टास्क दे, शेयर कॉमन गोल दे, तो बच्चों में ये कोलैबोरेशन पैदा होगी। तो आपने एक तो अपनी टेक्निक के अंदर रहना है, एंड सेकेंडली सुपरवाइज़र आपको मेथड बताएगा, आपने सुपरवाइज़र को मेथड नहीं बताने। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें आपने इस चीज़ का लाज़मी ख़्याल रखना है, इसमें आपने इम्पोर्टेंस या बेनिफिट नहीं लिखने शुरू कर देने कि कोलैबोरेशन बहुत अच्छी चीज़ है, कोलैबोरेशन से बच्चों में एक नया जज़्बा पैदा होता है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, वो इस तरह की लंबी-लंबी हाँक रहे होते हैं। ये रिसर्च है, ये आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है आपका जिसमें आप लंबी-लंबी फेंक रहे हैं। इसमें आपने टू द पॉइंट रहना है। जो आपका पास्ट रिसर्च थी जिसमें चैप्टर वाइज रिसर्च थी, उसमें 99% स्टूडेंट्स फेल होते थे, सिर्फ इस वजह से कि वो रिसर्च को भी असाइनमेंट समझ के उसी तरह से लिख रहे होते थे जैसे ऐसे लिखते हैं। तो इस वजह से यूनिवर्सिटी ने ये पैटर्न चेंज करके 2019 से ये हैंड रिटन पैटर्न शुरू कर दिया है, लेकिन इसमें भी 40% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। लास्ट टाइम के रिजल्ट से भी ये आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप इसको असाइनमेंट की तरह ले लेते हैं। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है अगर आपने इस रिसर्च प्रोजेक्ट में पास होना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये लिटरेचर रिव्यू है। लिटरेचर रिव्यू होता है मवाद का जायज़ा, यानी कि आपके जो टॉपिक पे पहले से रिसर्चेस हो चुकी हैं, आपने उनके बारे में लिखना है, ठीक है। आपने इसमें अपनी वर्डिंग कोई भी यूज़ नहीं करनी, आपने इसमें एक वर्ड भी अपनी तरफ से नहीं लिखना, आपने सारा का सारा इसमें पास्ट रिसर्चेस का लिखना है, ठीक है। आपने पास्ट रिसर्चेस को रीड आउट करना है और वहीं से आपने जो भी उसकी पास्ट रिसर्चेस की फाइंडिंग थी, जो भी उनका लिटरेचर रिव्यू था, आपने वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है क्वेश्चन नंबर 3 में। और आपके रेफरेंसेस भी क्वेश्चन नंबर जो 3 में जहाँ से आप ये पास्ट रिसर्चेस रीड करेंगे वहीं से आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे और वो आपके क्वेश्चन नंबर 14 में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मेजर वेरिएबल्स के बारे में है कि आपके टॉपिक में कौन से मेजर वेरिएबल यूज़ हुए हैं। इसमें स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं या वो जिनसे बनवाते हैं वो क्या गलती करते हैं कि वो, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे इसमें एक तो वेरिएबल आया हुआ है, आगे गिव डेफिनेशन, ठीक है। तो वो ये समझते हैं कि हमने वेरिएबल की डेफिनेशन करनी है,
तो वो वेरिएबल लिखते हैं, उसकी डेफिनेशन करना शुरू कर देती हैं, फिर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर जितनी भी वेरिएबल की टाइप्स हैं वो सारी लिखना शुरू कर देती हैं। ऐसे बिल्कुल भी आपने नहीं करना। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपका जो भी टॉपिक है उसके अंदर दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। डेफिनेशन नहीं करनी, ना आपने वेरिएबल की डेफिनेशन करनी है, ना आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की वेरिएबल की डेफिनेशन करनी है। आपने बताना है कि मेरे रिसर्च टॉपिक के ये दो वेरिएबल्स हैं, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल ये है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो ज़्यादातर होता है वो आपका सब थीम होता है। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें कोलैबोरेशन आपका सब थीम है, तो कोलैबोरेशन जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और आप जिस टेक्निक के थ्रू कर रही हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। जैसे टीम वर्क के थ्रू कर रही हैं तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव के बारे में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, और अगर आप हमारे थ्रू रिसर्च प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03115861 318। इस नंबर पर रब्ता करके आप PDF में भी हमसे रिसर्च ऑर्डर पे बनवा सकते हैं, और हैंड रिटन भी आपको हमारे थ्रू मिल जाएगी, और 100% गारंटी होगी, किसी किस्म का आपका रिसर्च का कोई इशू नहीं आएगा। पासिंग की गारंटी होगी आपकी, और अच्छे मार्क्स की भी गारंटी होगी। चलें क्वेश्चन नंबर 5 को आपको मैं बता देता हूँ सिंपल वर्ड्स में कि ये आपने कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप रीड आउट करेंगे तो इसमें आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव का बारे में बताना है और रिसर्च क्वेश्चन के बारे में बताना है। आपकी दो हेडिंग इसमें बनेंगी, एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव की और एक रिसर्च क्वेश्चन की। रिसर्च ऑब्जेक्टिव आप 2 से 3 पॉइंट आपने लिखने हैं, और इसी तरह रिसर्च क्वेश्चन के भी 2 से 3 पॉइंट आपने लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव की हेडिंग दे के इस तरह से स्टार्ट ले सकती हैं, द रिसर्च हैज़ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टू अचीव। तो नीचे आपने दो ऑब्जेक्टिव लिख देने हैं, टू एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स, या टू evaluate द मेथड्स फॉर प्रमोटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू वॉलंटियर एक्टिविटीज़। जो भी आपकी टेक्निक है वो टेक्निक आपने लिखनी है अमंग डैश ग्रेट स्टूडेंट्स, जो भी आपकी क्लास है वो क्लास आपने लिख देनी है। तो इस तरह से आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिख सकती हैं, और रिसर्च क्वेश्चन में आपने व्हाट आर द, ठीक है, ये यूज़ कर देना है, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव ही आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है हु वर द पार्टिसिपेंट इन योर प्रोजेक्ट। तो इसमें आप दो हेडिंग दे सकते हैं, एक आप पार्टिसिपेंट की दे दें और एक आप सैंपल की दे दें। पार्टिसिपेंट में आप पूरे स्कूल का नाम लिख दें या एक क्लास का लिख दें, ऑल द स्टूडेंट ऑफ डैश ग्रेड इन डैश स्कूल वर द पार्टिसिपेंट ऑफ दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। और सैंपल में आपने जितने स्टूडेंट से जो डेटा कलेक्ट किया है सिर्फ उन्हीं के बारे में लिखना है, कि मतलब आई कलेक्टेड डेटा फ्रॉम डैश स्कूल, ठीक है, अ सैम्पल ऑफ डैश स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह आपने 20, 30, 15 जितने स्टूडेंट्स का लिखना हो आप वो सैंपल लिख सकते हैं। तो दो हेडिंग्स आएंगी, पार्टिसिपेंट और सैंपल। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लाजमी क्वेश्चन है, और बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आती हमने करना क्या है। ये जो हम आपको सोल्यूशन बता रही हैं पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट, आपका कोई भी टॉपिक हो, आप इसी तरह से आपको सिर्फ चीज़ें पता होनी चाहिए कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, ठीक है, डिस्कशन कैसे लिखनी है, चीज़ें पता होनी चाहिए। आपका कोई भी टॉपिक होगा आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसमें आपने क्योंकि आपकी ये जो रिसर्च है ना ये एक्शन रिसर्च है, आपकी एक्शन बेस आपकी रिसर्च है। तो एक्शन रिसर्च जो होती है उसके कुछ कह लें स्टेप्स होते हैं, जो कि हैं प्लानिंग, एक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो उन जो स्टेप्स हैं उनको आपने मद्देनज़र रखते हुए ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आपके जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने बताया था कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम को आपने उस टेक्निक के थ्रू सॉल्व करना है जो टेक्निक आपने चूज़ की थी अपने टॉपिक में। जैसे कि डेवलपिंग कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स,
थ्रू टीम वर्क। तो आपने टीम वर्क की टेक्निक जो थी वो यूज़ की थी। तो आप टीम वर्क की टेक्निक के थ्रू ही यहाँ पे आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। लेकिन कैसे करनी है कि आपने उन्हें कोई एक्टिविटीज़ देनी है जिनमें टीम वर्क जो है ना वो चाहिए होगा, जिसमें आप उनके छोटे-छोटे स्मॉल ग्रुप्स बना देती हैं, उन्हें कोई टास्क दे देती हैं, कोई प्रॉब्लम दे देती हैं और आप कहती हैं इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें और आप उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, एनालाइज़ करते हैं आप उनको। तो इस तरह से फिर आप एंड पे 4-6 लाइनों में बताएँगे कि मैंने उन्हें ये वर्क दिया या ये टास्क दिया। तो अकेले-अकेले जब वो थे तो वो स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन जब वो ग्रुप में थे या वो टीम में थे तो उन्होंने सॉल्व कर लिया, ठीक है? तो इस तरह ये मतलब जो है कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोलैबोरेशन की मदद से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एबिलिटीज़ बढ़ती हैं, ठीक है? वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 7 को एड्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कलेक्ट द डेटा। तो डेटा कलेक्शन के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो यूज़ होते हैं। वो इंटरव्यू है, वो ऑब्जर्वेशन है, वो रेटिंग स्केल है, ठीक है, वो पोर्टफोलियो है, वो टेस्ट है। बहुत से जो डेटा कलेक्शन टूल्स हैं वो यूज़ होते हैं। आप गूगल पे जाएं, आपको अ, बहुत से मिल जाएंगे, 20-30 टूल्स ऐसे मिल जाएंगे जिनसे डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चनेयर आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। क्वेश्चनेयर जो है वो एक्शन रिसर्च में यूज़ नहीं होता और वैलिड भी नहीं है, तो आपने वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपको डायरेक्टली फ़ेल कर देगी यूनिवर्सिटी। तो जो मैक्सिमम मैं खुद यूज़ करता हूँ वो मैं इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन या दोनों मिला के यूज़ करता हूँ। ऑब्जर्वेशन भी यूज़ कर लेते हैं और इंटरव्यू भी हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये आपकी एक्शन रिसर्च है और मैक्सिमम ऐसा होता है कि इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करने दिया जाता स्कूल में। ऑब्जर्वेशन एक ऐसा टूल है कि आप कोने में बैठ के किसी को भी ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा एक वैलिड टूल है डेटा कलेक्शन के लिए, लेकिन आप इंटरव्यू को भी लाज़मी रखिएगा क्योंकि वो बहुत ईज़ी टूल है आपकी डेटा कलेक्शन के लिए। तो आप ये 2 टूल यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू। तो इसमें आपने बताना है कि फ़र्ज़ करें आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि मैंने जो इंटरव्यू किया इतने स्टूडेंट से किया, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन मैंने किए, ठीक है? और उसके बाद आप थोड़ा-सा बताएंगे कि आपका स्केल क्या थे इंटरव्यू के। मतलब कि जैसे कि स्केल्स होते हैं कि एग्री, डिसएग्री, समहाउ, ठीक है? स्टूडेंट्स किस स्केल में आंसर दे सकते थे। ओपन एंडेड क्वेश्चन थे, क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन थे इंटरव्यू में। ठीक है, ओपन एंडेड वो होते हैं कि जिसमें स्टूडेंट्स अपनी राय का भी इज़हार कर देते हैं, और क्लोज एंडेड ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ वो एग्री, डिसएग्री, येस, नो बस इसमें आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये थोड़ी सी डिटेल बतानी है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो फाइंडिंग एंड कंक्लूड के बारे में है कि आपने क्या फाइंड किया है, क्या कंक्लूड किया है इस रिसर्च से, ठीक है? तो मतलब आपने जो डेटा कलेक्ट किया होता है उसकी मदद से आप यहाँ पे फाइंडिंग करते हैं, कंक्लूड करते हैं, और आपके जो पास्ट जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी बेसिस पे भी आप यहाँ पे फाइंडिंग एंड कंक्लूड करते हैं। तो फाइंडिंग के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने क्या आपने अपेंडिक्स देना है, ठीक है, तो आपने 2-4 लाइनों में सबसे पहले तो फाइंडिंग्स अपनी बता देनी है कि द रिसर्चर हैज़ फाउंड दैट, ठीक है, जो भी आपका टॉपिक था आपने 3-4 लाइनें लिख देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने एक टेबल बना लेना है या ग्राफ बना लेना है, जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए, उसके मुताबिक आपने 3-4 लाइन्स में बताना है कि मैंने ये क्वेश्चंस किए, ये आंसर थे, इतनी परसेंटेज थी, ठीक है, स्टूडेंट्स की। तो आपने वो फाइंडिंग्स बतानी है, द मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट एग्री दैट, इस तरह से आपने वो फाइंडिंग लिखनी है। तो अगर आपको फाइंडिंग्स लिखने नहीं आती या आपको नहीं पता इस रिसर्च का, तो हमारे थ्रू भी आप बनवा सकते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके। अगर आप ख़ुद बनाना चाहें तो फिर आपको समझना पड़ेगा, गूगल से आप समझें कि ये कैसे लिखते हैं। तो कंक्लूड में आपने अपनी वर्डिंग में भी बताना है, और फाइंडिंग की बेसिस पे भी जो भी आप समझते हैं कि आपकी रिसर्च का नताइज है वो आपने बताने हैं। ये भी आप 8 से 10 लाइनों के अंदर सम अप कर सकते हैं, क्योंकि आपके मैनुअल में इतनी स्पेस है लिखने की।
क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो समरी ऑफ द प्रोजेक्ट है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने कोई हेडिंग नहीं देनी। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें हेडिंग देना शुरू कर देते हैं। आप नीचे अगर देखेंगे, व्हाट एंड हाउ वाज द रिसर्च कंडक्टेड, मेन ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस एंड फाइंडिंग्स। तो ये लोग ये चीज़ पढ़ के, स्टूडेंट्स ये चीज़ पढ़ के तो मेन ऑब्जेक्टिव की हेडिंग देते हैं, प्रोसेस की हेडिंग देते हैं, फाइंडिंग्स की हेडिंग देते हैं। समरी जो होती है वो हमेशा आप याद रखें, समरी में किसी किस्म की कोई हेडिंग नहीं आती, वो स्ट्रेट अवे पैराग्राफ की सूरत में होती है। तो इसमें आपने कोई भी हेडिंग नहीं देनी, नंबर कट जाएंगे आपके अगर आप हेडिंग देंगे तो। हाँ, इसमें आपने ऐसे लिखना है कि आपने आपकी रिसर्च कहाँ कैसे स्टार्ट हुई। जैसे आपकी स्टार्ट हुई, दिस रिसर्च कंडक्टेड एट डैश स्कूल, तो आपने लिखना है कि ये रिसर्च इस स्कूल में मैंने कंडक्ट की, फिर मैंने लिटरेचर रिव्यू पढ़ा, मैंने डिस्कशन की अपने सुपरवाइज़र से। ये आपने सिर्फ दो दो लाइनों में लिखना है, आपने बहुत पूरी डिटेल नहीं लिख देनी, ठीक है। आपने दो दो लाइनों में पहले आपने स्कूल का लिखना है कि इस स्कूल में कंडक्ट हुई, डिस्कशन हुई, लिटरेचर रिव्यू पढ़ा मैंने, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव जो थे मेरे रिसर्च के ये ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। फिर डेटा कलेक्शन के टूल्स ये मैंने यूज़ किए, इसमें ये क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद जो फाइंडिंग्स थी वो मेरी रिसर्च की ये थी। बस 3-3, 4-4 लाइनों में आपने पूरी अपने प्रोजेक्ट को सम अप कर देना है। पूरे प्रोजेक्ट को आपने बयान कर देना है 3-3, 4-4 लाइन्स के अंदर। इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो एड्रेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन है ये बेसिकली। इसमें आपने अपने बारे में बताना है कि आपको ये प्रैक्टिस रिसर्च प्रोजेक्ट कैसा लगा बना के, आपको क्या मुश्किलात आई, आपने क्या इससे सीखा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट हैज़ इज एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल्स एज अ टीचर, कि इस रिसर्च प्रोजेक्ट ने आपके अंदर कौन से प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं वो ऐड किए हैं, ठीक है, एज अ टीचर। तो इसमें आप बता सकते हैं कि इसकी वजह से मुझे पेशेंस आया है, मल्टीटास्किंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हुई है, ठीक है, मैं रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है, रोल मॉडल बन सकता हूँ, मेरे में एबिलिटी टू मैनेज टाइम, ठीक है। आप इस तरह से बहुत सी चीज़ें हेडिंग्स बना के अपनी तरफ से लिख सकते हैं। इसमें कोई रिसर्च टूल, रिसर्च टेक्निक आपकी नहीं यूज़ होगी, बल्कि आपने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये दोनों अपनी वर्डिंग में लिखने हैं। जो भी आपने फील किया है वो आप एज इट इज़ लिख सकती हैं। अच्छा किया है तो अच्छा लिखें, बुरा किया है तो बुरा लिखें, लेकिन अपनी वर्डिंग में लिखें। क्वेश्चन नंबर 13, लिस्ट द वर्क you cited in your project, follow the APA manual 6th edition। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने रेफरेंसेस देने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुख्तलिफ जगहों पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी जो आप लिख रहे होंगे उसमें भी आपने पास्ट रिसर्चेस से कुछ डेफिनेशंस उठानी है, ठीक है, अपने टॉपिक से रिलेटेड। उसमें जिस ऑथर या राइटर का नाम आएगा उसका रेफरेंस आपने देना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 में जो पास्ट रिसर्चेस लिटरेचर रिव्यू लिखा था वो रेफरेंसेस आपने देने हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, और वो आपने देने हैं एपीए मैनुअल स्टाइल में। एपीए मैनुअल स्टाइल जो होता है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में होता है, यानी कि जिन भी ऑथर का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है वो पहले आएगा बनिस्बत के सी या डी से, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपने रेफरेंसेस देने हैं। ये एपीए मैनुअल स्टाइल के बारे में अगर आप और डिटेल से आपको पता करना चाहते हैं क्या होता है तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो रेफरेंसेस भी आपने क्लियर देने हैं। मोस्टली 99% स्टूडेंट्स जो रेफरेंसेस लिखते हैं वो गलत लिखते हैं। तो अगर आप हमारे थ्रू 100% गारंटी के साथ ये सारे के सारे क्वेश्चन रिसर्च प्रोजेक्ट सॉल्व करवाना चाहते हैं ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी में, जिसमें आपके A+ मार्क्स आ जाएंगे इजीली, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 031158613118। नसरीन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको 8608 लेसन प्लान, फाइनल लेसन प्लान से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी वीडियोस मिल जाएंगी। वो वीडियो भी आप जाके देख लें अगर आपका कोड 8608 है।
इसके अलावा आपको गेस्ट पेपर, पास्ट पेपर, पेपर पैटर्न आपके जब एग्ज़ाम्स होंगे उसमें भी हेल्प मिलेगी। इसलिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। रिसर्च प्रोजेक्ट, लेसन प्लान, टीचिंग सर्टिफिकेट, असाइनमेंट बनवाने और अपनी वर्कशॉप अटेंड करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें।